स, बीच में जब पाठ चल रहा हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। समझे आप कि नहीं? जीव हो गया स और विष्णु पद हो गया अ, विष्णु पद हो गया अ और जीव हो गया स। हाँ, तद्दिशा। तो अब वो शांत जो है वह ह को लेते। आप देखिए अब क्या हो गया, देखिए इसी अ और स, अब स को विसर्ग बना दी। हाँ, स विसर्ग हो जाता है तो करके विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो गया, आ हो गया। अब ये विसर्गात्मा देखिए इसी से निकला है अ और स को रू तो विसर्ग कर दीजिए, विसर्ग कर दीजिए अह, यही विसर्गात्मक स्वरूप बन जाएगा मंत्र में। मंत्र में इसी विसर्गात्मक स्वरूप बन जाएगा और इसी के अंदर, और वही जो है वह विसर्ग ह हो करके इसी के अंदर सारा का सारा मात्रिका आ जाएगी, हा बन जाएगा। उसी को शांत कह देते, उसी का नाम है शांत। हाँ, गुग तो यही इसी के बीच में सारी मात्रिका आ जाएगी। तो सारी मात्रिका आ जाएगी तो सारा आपका जो ये है, हाँ, अभिधान अथवा जो है ना, ये तीनों के तीनों इसी के अंदर लीन हो जाएंगे। और इसी को लेकर के अब यही आधार होता है। शाक्त में आधार मंत्र होता है। शाक्त में आधार क्या हुआ? मंत्र आधार। तो इसी में से ये निकाल लेते हैं। हाँ, अब ये शिव शक्ति संघट्ट हो गया ना, ये शिव शक्ति संघट्ट हो गया। अब यही द्वितीय आ गया ना, और दोनों में भरित स्थान आ जाएगा, ध्यान में आएगी नहीं? तो इस प्रकार जो है वह इसी में से निकाल लेते हैं। और तीसरा इस प्रकार से भी निकाल लेते हैं कि बाहर जो आता है उसका नाम है ह। योग शास्त्र में ऐसा निकालते हैं, हकारेण बहिर्याति और सकारेण, तो ये हो जाता ह और सह। इसी में से मंत्र क्या निकल जाता है? हम सह निकल गए ना, हम सह, हम, अंदर वाला हो गया सह। तो हम सह योग शास्त्र में अन्य उपासनाओं में हंसा ही मंत्र मानते हैं। ये मंत्र जियो जपति सर्वदा, इस मंत्र का जप ये जीव 24 घंटे करता रहता है। अब देखिए सा हो गया ना, नहीं वो बीज मानते हैं। वो ये जो प्रक्रिया में हम बीज मानते हैं और सह बीज, बीज हमेशा बिंदु या विसर्ग को लेकर के बनता है। इसलिए जहाँ विसर्गांत होता है ना, वहाँ बिंदु नहीं लगाना पड़ता। जैसे नमः में जब नमः शिवाय में बीज आप बनाएंगे तो नम में न को तो नम बोलेंगे और मह को मम नहीं बोलेंगे, मह। बाकी में बीज बनेगा नम, मह, शिम, वाम, यम। जब हम जो उसका ये करेंगे, अंगन्यास करन्यास करेंगे, तो ये इन्हीं वर्णों के द्वारा करेंगे। तो जैसे मह है ना, उसमें नहीं बदलेगा, उसमें अनुस्वार नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है बीज बनाने में दो ही होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। उमा ही है, हाँ, नम हो जाएगा। तभी बनेंगे जैसे नम हृदय नमः, मत्स्य स्वाहा, सिम शिखाई वसत, ऐसा करके न्यास होता है। मंत्राक्षर न्यास होगा, ऐसा न्यास होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हम हो गया और स हो गया। अब इसी को पलटिए, समझे ना? हाँ, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? सोहम हो जाएगा। इसी को जब मंत्र को पलटेंगे आप तो क्या हो जाएगा? सोहम हो जाएगा। कैसे सोहम बनेगा? बनाइए। हाँ, हस्य करके ऊ हो जाएगा, सो हो जाएगा।
हा हो जाएगा, सोहम ऐसे सीधे बनता है, और अवच्छेद बीच में नहीं रहता है, बीच में अवच्छेद नहीं रहेगा, हाँ नहीं है वहाँ, वो सोहम बनता है सीधे, सोहम गुण हो जाएगा, गुण होकर के सोहम बन जाएगा। अब इधर से चले गए तो देखो सोहम तत्वमसि आ गया, समझे कि नहीं, सोहम तत्वमसि का अर्थ आ गया कि नहीं। तो इसी में से क्या है कि अब ये देखो, अब इसको लगा लीजिए, तो ये भी ऊर्ध्वे ऊर्ध्वे प्राण, प्राण हो गया हम, भेदो जीव, जीव हो गया सह, है, समझे कि नहीं। अब जो है वो विसर्गात्मा जो शक्ति है, परा विसर्गात्मा उच्चरित है, विसर्गात्मा परा शक्ति ये उच्चरित निरंतर उच्चरित करती है। अब देखिए उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरनाथ, अब उत्पत्ति द्वितीय स्थाने दो, यहाँ वहाँ पर ह, यहाँ पर स, समझे ना, ये उत्पत्ति द्वितीय स्थान में एक रूप में भरी हुई है, इसलिए ऐसे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो हम, ऐसे करेंगे तो हंसा, तो पूरे में जो है एक शक्ति ही भरित है, और वही भैरव का ज्ञान करा रही है। तो उसकी जो व्यापकपना, वो व्यापकपना को न छोड़ करके ये सब हो रहा है, व्यापकपना को न छोड़ करके ये सारा का सारा काम हो रहा है। और जब जो है वह ये हो गया कि नहीं, और ये तो शाक्त परामर्श में ले लेते हैं, ये हो गया, ये शाक्त परामर्श, अहम भाव ले लिया ना, सोहम करके अहम भाव ले लिया ना, तो ये शाक्त परामर्श में ले लेते हैं। और इसमें जो है वह ये आड़ो परामर्श में जो लेते हैं, तो आड़ो परामर्श में ये लेते हैं कि वही द्वादशांत जो चल रहा है ना, वो प्राण को आधार बना करके और अपान को आधार बना करके, और इसके फिर मध्य की जो स्थिति है उसको ले करके, और तत्वग्राहिता, हाँ, उसको लेकर के तत्वग्राहिता, परमात्मा है, संधि स्थान परमात्मा, इसी को लेकर। और इसमें टीकाकार तो बहुत विचार किए हैं, और इसमें प्रमाण भी बहुत दिए हैं, अब उसको सब समझेंगे तो बहुत लंबे काम हो जाएगा, इसलिए इतने समझ करके रखिए। हाँ, ये जो है कहते हैं कि मरुतोन्तर बहिर्वापी वियद युग्मान निवर्तनात् भैरव्या भैरवस्येथम भैरवी व्यज्यते बपुः। कहते हैं कि ये जो मरुत माने ये जो प्राणापान है ना, एक बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है। ये बाहर अंदर जो जा रहा है, अंतर बहिर्वापी वियद युग्म अनिवर्तनात्, इसमें जो विसर्ग है, विसर्ग युग्म, युग्म विसर्ग है, वो भी एक बिंदु हो गए, एक भी एक बिंदु हो गया, जहाँ से जा रहा है और एक बिंदु हो गया, और वो एक बिंदु हो गया। हाँ हाँ, माने एक बिंदु नाभि, एक बिंदु हो गया हृदय, एक बिंदु हो गया विसर्ग। तो ये बिंदु वैसे का वैसे रहता है, ये बिंदु दोनों यही हो गया विसर्गात्मा शक्ति। तो शक्ति विसर्गात्मा शक्ति वहाँ भी व्यापक है, यहाँ भी व्यापक है, दोनों जगह व्यापक है। तो विसर्गात्मा का निवर्तन नहीं होता, ये जो, हाँ, ये प्राण अपान के द्वारा अधिष्ठानभूत जो विसर्गात्मा शक्ति है उसका निवर्तन नहीं होता, व्यापक, इसलिए निवर्तन नहीं होता। इसी को दो बिंदु से संकेत करते हैं, हाँ, इसी को दो बिंदु लेते हैं विसर्गात्मा, समझे आप कि नहीं। और इसी के अंदर जो है वह द्वादश विभाग करेंगे, तो आगे चल के द्वादश विभाग करेंगे, तो द्वादश स्वर यहाँ पर जो है द्वादश स्वर का अनुसंधान होगा। उसमें 36 विभाग किया था, 12 विभाग किया था, 3 विभाग किया था, कई विभाग किया था ना, संक्रांति को लेकर के 12 विभाग किया था, समझे कि नहीं। फिर एक एक दो अंगुल में, दो अंगुल में, और दो अंगुल में एक एक संक्रांति लिया था,
तो 6 विभाग इधर हो गया था, 6 विभाग इधर हो गया था, 6 विभाग किया था वर्षोदय में, बहुत ज़्यादा विभाग किया। हाँ, वो आयु सब बनाने में इसी से लिया था, इसी से लेकर के बहुत सूक्ष्म विवेचन, वो सारा का सारा विवेचन इसके अंदर आ जाता है। तो भैरव ये जो है वियद युग्म अनिवर्तनात्, वियद युग्म रूप जो विसर्गात्मा जो है ना, इसका निवर्तन न होने से अंतर्बाह्य। तो भैरव्या भैरवस्य इत्थम भैरवी, हे भैरवी, ये तो संबोधन ले लेना है। भैरव्या बपुः, ये दोनों तरफ लगता है इसका। भैरव्या बपुः व्यज्यते, समझे ना, और तदनुसारेण भैरवस्य इत्थम बपुः व्यज्यते। ये जो बपुः जो है ना, इसको दोनों के साथ ले। हाँ, भैरव्या बपुः व्यज्यते और भैरवस्य बपुः व्यज्यते, क्योंकि भैरवी का जो बपु व्यंजन है यही भैरव का बपु व्यंजन। शक्ति का जो शरीर बनेगा वही शक्तिमान का शरीर, दोनों का नहीं, दोनों का एक ही बनेगा। इसलिए यहाँ भैरव्या बपुः व्यज्यते ऐसा भी लीजिएगा, और भैरवस्य च इत्थम बपुः व्यज्यते। हाँ, भैरवी संबोधन देवी के लिए, देवी के लिए। हे देवी, भैरव्या बपुः व्यज्यते और भैरवस्य बपुः व्यज्यते, कोई विसर्ग में। ध्यान में आएगी रे? हाँ, वही भैरव का बपु, यही कारण है। इसीलिए भैरव्या बपुः व्यज्यते और भैरवस्य इत्थम भैरवस्य बपुः व्यज्यते। कैसे? इसी से, ये जो दो विसर्गात्मक रूप होकर के ना, इसी से जो है होगा विसर्गात्मक स्वरूप, विसर्गात्मक में बढ़ जाए पर। अच्छा, अब उसके बाद जो है वह देखिए, न व्रजे न विशेष शक्तिर मरुद्रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपिता। आप देखिए, यहाँ से आई वो शक्ति वस्तुतः जो है, ये जो शक्ति है ना, ये शक्ति जैसे है न व्रजेत न विषेत, वो वस्तुतः न तो वो बाहर हो रही, हाँ, और न अंदर हो रही, व्यापक, वो व्यापक है। उसमें बाहर अंदर भाव नहीं है, उसमें प्राणापान भाव नहीं है, पर यही प्राणापान जो है उसमें अभिव्यक्त हो रहा है। अब प्राणापान अभिव्यक्त हो रहा है तो इसी प्राणापान के माध्यम से उसको हम जानते हैं। तो कहते उसका अनुभव कैसे करें? तो जैसे देखिए कि जैसे आप देखिए कि यदि विचार करके देखिए तो एक ज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान, चौथा ज्ञान, एक ज्ञान की धारा चल रही कि नहीं? एक ज्ञान की धारा चल रही। तो एक ज्ञान उद्भूत होता है, फिर क्या होता है कि फिर विलीन होता है। तो वो मुख्य तत्व वो मध्य में भी है, जो मुख्य तत्व उद्भूत होकर के दिखा और फिर विलीन में गया, तो वो मध्य का जो तत्व है, वो मध्य का तत्व ये क्या है? वो तीनों कालों में एक रस है, ये तीनों कालों में एक रस है। और यहाँ भी देखिए जो है अब ये द्वादशांत आया प्राण है, अब वहाँ कुंभक हो गया। अब वहाँ जो स्थिति है जहाँ पर वो लीन हुआ और वहाँ से आके यहाँ जो लीन हुआ, ये एक ही तत्व में ये दोनों क्रिया हो रही है, एक ही तत्व में ये दोनों दिखाई दे रहा है। और वो जो तत्व है वह न विषेत और न उच्चरित, वो न तो ऊर्ध्व जा रहा है और न अंतर जा रहा है, वो सामान्य है, वो व्यापक है, वो व्यापक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि न व्रजेत और न विषेत, ये दोनों भाव से रहित है कि न व्रजेत न विषेत शक्ति
है? तो क्यों? मद रूपा शक्ति ही है? क्या है? हाँ, मरुद रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। तो पहले तो आप समझिए कि न तो वो बाहर जा रही है न अंदर जा रही है। अब जो है इस प्रकार न जाने पर भी ये कौन? ये मरुत रूपा शक्ति, समझे ना? विकासिते निर्विकल्पतया मध्य, क्योंकि मध्य निर्विकल्पतया स्थिति, ये प्राणापान के जो मध्य में वह निर्विकल्प रूप से वह ज्यों की त्यों स्थित है, इसलिए न वो बाहर जा रही है न अंदर जा रही है। तो जो आधार लेते हैं, इसके आधार से हमको कहाँ जाना है? उस निर्विकल्प में जाना है। इसी को आधार बनाया, आधार बना करके कहाँ गए? निर्विकल्प में गए। समझे आप कि नहीं? उधर से आए, कहाँ गए? निर्विकल्प में गए। तो ये प्रत्येक प्राणाचार जो है आपको निर्विकल्प में पहुंचा रहा है। इसी प्रकार ज्ञान की साधना में प्रत्येक जो ये ज्ञान हो रहा है वो आपको गिफ्टी में ले जा रहा है। हाँ, इसी को कहा प्रतिबोध विदितम। तो प्रत्येक ज्ञान आपको कहाँ ले जा रहा है? गिफ्टी में ले जा रहा है। ऐसी प्रत्येक के प्राणाचार जो है वो कहाँ ले जा रहा है? वो निर्विकल्प में ले जा रहा है। यही जो है वो उसकी भैरव पर है। तो इसी को कह दिया कि निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। उसी के कारण इसकी भैरव रूपता हो गई। निर्विकल्प रूप से जो स्थिति है, इसी के कारण क्या हो गया? भैरव रूपता भवती। इसी को कहते हैं कि देखो एक आप में श्लोक दिया होगा, अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता ईशा वै भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पदायिनी। अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि, दृष्टि तो बाहर जो है वह दृष्टि में आपको घटपट दिखाई दे रहा है, पर लक्ष्य आपका कहाँ है? हाँ, लक्ष्य है सामान्य में, दृष्टि बाहर स्थित है, पर लक्ष्य आपका जो सत्ता है उसमें लक्ष्य है। जिस वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट भाषित हो रहा है, उस प्रतिफलन का आधार ब्रह्म है। ये हो गया अंतर्लक्ष्य। तो अंतर्लक्षो बहिर्दृष्टि यही है निमेषोन्मेष वर्जिता। निमेष उन्मेष दोनों मालूम हो रहा है, पर वस्तुतः निमेषोन्मेष वर्जित दृष्टि आपकी हो गई। ये जो दृष्टि होगी यह उन्मेष और निमेष से, सृष्टि और संहार से रहित हो गई। वहाँ न सृष्टि है न संहार। ऐसा भैरवी मुद्रा, यही जो है वह भैरवी मुद्रा। ऐसा वही भैरवी मुद्रा, इसी का नाम है भैरवी मुद्रा। भरनाथ भैरवा, ये भैरवी मुद्रा तुरंत जो है मोक्ष देने वाली है। ये दृष्टि हो जाए ना तो इसी को कहते हैं गुरु संज्ञा। क्या कि दृष्टि विनैव दृश्यम, दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यम। समझे ना? प्राण स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नता। समझे ना? चित्तम स्थिरम यस्य बिनावलंबनम स एव योगी स गुरुर स पूज्य। हाँ, वो दृष्टि उसकी अंतर्दृष्टि बिना दृश्य की स्थित है। दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यम, दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यम। हाँ, हाँ। और प्राण स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नता, प्राण स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नता। और चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबनम,
बिना अवलंबनम, अवलंबन के बिना। हाँ, विनावलंबन है। स एव योगी स गुरु स पूज्य। स एव योगी स गुरु स पूज्य। नहीं, दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यम। और चित्त आपका चित्त भी आलंबन लेकर के स्थिर होता है ना। ये तो देखिए जिसको इन्होंने कहा ना कि अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि है। अब दृष्टि तो बाहर है, पर वो जो है वो स्थिर कहा तत्व को लेकर के स्थिर, बाहर नहीं स्थिर, दृश्य में नहीं। हमारी दृष्टि किसी दृश्य को लेकर के स्थिर होती है। हमारा चित्त कोई आलंबन लेकर के स्थिर होता है। हमारा प्राण प्रयत्न से स्थिर होता है, कुंभक आदि प्रयत्न से स्थिर होता है। पर उसको इसी को देखिए कहा, वहाँ पर देखिए संकेत किया कारिका में कि सत्यानुवेदेन है मनस, वो सत्यानुवेद से जो है मन स्थिर हो जाता है। याद है ऐसे सत्यानुवेदे न मन न मनो, ऐसे करके है। एक मन की स्थिरता क्या होती है कि सत्य तत्व को पकड़ लिया आपने, वो सत्यानुवेद से मन के प्रचार के लिए जगह नहीं रही आपको, न संकल्पयते मना, समझे ना। ऐसे सत्यानुवेदे न संकल्पयते मना, कारिका में देखिए कि सत्यानुवेद से मन संकल्प रहित होता है। और एक होता है प्रयत्न पूर्वक मन को हम वश में करते हैं। उसके लिए बड़ी भारी प्रक्रिया वो बताया जबरदस्त कि जो है उसके लिए इतना धैर्य चाहिए कि एक बिंदु के हटा करके वो, और सत्यानुवेद से जो है ना वहाँ पर देखिए बिना प्रयत्न के। तो इसी को यहाँ पर कहा कि ऐसा वही भैरवी मुद्रा सद्य तत्पद दायिनी। कहते हैं कि देखो और भी साफ करते हैं, कुंभिता रेचिता वापि पूरिता वाय तदंते शांत नामासौ सत्या शांत प्रकाशते। अब ये जो शक्ति है, ये तीनों में देखिए, रेचिता कुंभिता पूरिता, रेचिता कुंभिता पूरिता। तो अब देखिए आपने जो है रेचक किया है, तो रेचक किया तो वहाँ भी एक कुंभक हो गया कि नहीं? वहाँ भी एक कुंभक हो गया, इसीलिए उसको 2 अंगुल माना था। इधर से भी है उधर से भी है। इधर से मैंने जाकर के लीन हुआ जहाँ पर, और फिर उद्भूत हुआ तो 2 अंगुल हो गया ना। एक वो हो गया, एक लीन होने में, हाँ, एक क्षण लीन होने में, एक क्षण उद्भूत होने में। तो ये जो है देखिए वो कुंभक हो गया कि नहीं? वो कुंभक का द्वय हो गया, 2 कुंभक। फिर आया अंदर, अब पूरक हुआ। अब पूरक हुआ तो फिर वहाँ पर भी 2 कुंभक हो गए, अपने आप 2 कुंभक। तो ये जो यहाँ पर यही है शांता नामी शक्ति। हाँ, ऋषि को जिसको संकेत कर रहे हैं, तदंते शांत नामासौ, समझे ना। ये जो है कुंभिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेद तदंते, इसके अंत में क्या बनेगा? शांत नामासौ। वो शांत नाम हो गया ना, वहाँ पर वृत्ति आपकी शांत हो गई, प्राण शांत हो गया, अपान शांत हो गया, मन शांत हो गया। अब वो स्वरूभूत हो गया शांत नामासौ। तो ये जो शांत नामासौ, ये शक्त्या शांत प्रकाशते है, ये शांत्याख्या शक्ति हो गई, और इसी से आपका स्वभाव प्रकाशित हो गया। आपका जो शांत स्वभाव है ना, एक रस, वो इसी से प्रकाशित हो गया। हाँ, ये शांता शक्ति हो गई भाई, उसी की जो प्राण शक्ति हो गई, अपान शक्ति हो गई, और शांत शक्ति हो।
क्योंकि जहाँ पर कुंभक में जहाँ पर जो है वह बिना प्रयत्न बिना जहाँ रुक जाती है वही शांता शक्ति हो गई। अब वो शांता शक्ति आपके स्वभाव को प्रकाशित कर देगी कि आप ऐसे हैं, वो शांत स्वभाव को प्रकाशित। बस वो आपका जो शांत एक रस स्वभाव है, क्रिया रहित स्वभाव है, वो क्रिया रहित स्वभाव का प्रकाशित हो गया। योग वाशिष्ठ में इस पर बहुत विचार है, इसमें तो कम है जो हिंदी वाले में, फूल में बहुत विचार है, इसको बहुत विचार है। अन्य भी आगमों में बहुत विचार है, ये मन को लेकर के प्राण को लेकर, ये दो लोग लेकर के आधार बनता है ना। जैसे क्या है कि विद्युत में जानने के लिए हम लोग प्रकाश शक्ति क्रिया शक्ति को लेकर के चलते, इसी प्रकार जब आधार हमको चाहिए तो हमारे पास दो ही है, क्या है? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति है प्राण, हाँ ज्ञान शक्ति है मन। अब ज्ञान शक्ति में दो भाग पड़ जाता है, एक बुद्धि प्रधान, समझिए, एक भाव प्रधान। ज्ञान शक्ति में दो चीज आती, एक भाव प्रधान है, एक बुद्धि प्रधान। तो भाव प्रधान जो है वो आ गया ये भक्ति में, और बुद्धि प्रधान आ गया जो है, ज्ञान प्रधान आ गया जो है वह विवेक में। और ये प्राण का दोनों के साथ जो है वह ये जो है प्राण जो है ना, हम ये साधना में इन्हीं का मिला जुला स्वरूप, सारा साधना आपको मिलेगी, इससे आगे नहीं मिलेगी। अरे जितनी क्रिया मिलेगी वो प्राण को लेकर के मिलेगी, योग की साधना प्राण से जो है वह लेकर के मिलेगी। ध्यान में आए कि नहीं? जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाएगी बाह्य क्रिया ये सब, और इधर भावात्मक ध्यान होगा या जो है विचारात्मक वस्तु होगी, ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान क्रिया ये जो है यह इसी को लेकर के सारी साधना केंद्रित है। जब आप विचार करेंगे जितने अपने परंपरा की जितनी भी साधना है इन्हीं तीन में केंद्रित है। एक की प्रधानता है, एक की प्रधानता है, कहीं विचार की प्रधानता है तो प्राणायाम और जो है वह भावना जो है वह गौण हो जाता है, उसका सहयोग तो रहते ही है। अब कहीं भाव की प्रधानता है तो विचार प्राण गौण हो जाता है, कहीं प्राण की प्रधानता है तो प्राण के आधार पर फिर विचार और जो है भाव को गौण कर देते हैं। पर इसी तीन को आधार बना करके सारा साधन आपको व्याप्त है ना, तो ये तीनों आधार बन गए। इसी प्रकार शास्त्रों में प्राण, अब इसमें जब प्राण और मन को लेकर के जब चलते हैं तो विशेष ध्यान इसी पर दिलाते हैं। कहाँ से उद्भूत हुआ, कहाँ लीन हुआ, कहाँ से उद्भूत हुआ, कहाँ लीन हुआ, संकल्प कहाँ से उद्भूत हुआ, कहाँ लीन हुआ। समाधि तो प्रतिक्षण लग रही है पर उसमें हमारी स्थिति नहीं हुआ। अरे जागृत अवस्था में एक संकल्प आया, विलीन हुआ, दूसरा संकल्प आया, तो वो मध्य क्या रहा? वो क्षणिक समाधि। तो देखो वो है, मध्य है, बिना मध्य के नहीं हो रहा है, पर उस मध्य है ज्ञान का आवरण है, अज्ञान का मध्य स्थल में अज्ञान का, अज्ञान किसी चीज का होगा ना, अज्ञान का आधार क्या बनेगा? अरे अज्ञान किसका होगा? वो अज्ञान जो है वह स्वतः सत्ता का नहीं है ना, इसलिए अज्ञान पूर्वक अज्ञान होने के कारण हम पहचान नहीं पा रहे। बस इतने। जैसे क्या है कि जब चित्र हम देखते हैं तो पर्दा बिल्कुल वैसे का वैसे है, पर हम पर्दे को पहचान नहीं पाते। यही पर्दा है, ये नहीं पहचान। क्यों नहीं पहचान में आता? वो चित्र रूप में दिखता है, कोई ना कोई चित्र रूप में दिखता है। और सुषुप्ति में जहाँ चित्र नहीं है वहाँ पर जो है वह पहचानने का उपाय नहीं है, आवरण है। पर कभी भी जी स्वरूप या चैतन्य आवृत नहीं है, वो आवृत हो जाए, वो आवृत हो जाए तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कहीं नहीं।
ऐसे पर्दे को देखे बिना आप जो है वह चित्र नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हमने साधना सदन जी के मंडलेश्वर जी थे तो जामनगर में कोई सभा थी, वेदांत का सम्मेलन। वेदांत का सम्मेलन था तो अब इनको अध्यक्ष बना दिया। अब जानते हैं वक्ता लोग बोलने लगते हैं तो हाथ में नहीं आते, रुकना तो चाहते नहीं। तो अध्यक्ष की बारी तो बहुत देर में हो जाए, अध्यक्ष तो सबके बाद में बोलेगा। तो 10 बज गया रात्रि में, तो लोग जाने लगे। अब इनकी बारी आई, अध्यक्ष की बारी आई। अब 10 बजे कौन बैठे, तो सब श्रोता जाने लगे। तो जाने लगे तो इन्होंने कहा हाँ भाई, जिसको जाना हो उसको जल्दी चला जाना चाहिए, क्योंकि हमको बोलना नहीं है, हमको आत्मदर्शन कराना है, बोलना नहीं है। हमको बोलना नहीं है, आत्मदर्शन कराना है। अब जो जा रहे थे वो बैठ गया करके। और फिर जो है वह 25वें श्लोक में एक दूसरी धारणा बता दिया और 26वें श्लोक में तीसरी धारणा बता दिया कि न ब्रजे न विशेष शक्तिर मरुद रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता, ये बता दिया। और 27वां भी हो गया था, नहीं हुआ था, हो गया था कि कुंभिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत् तदंते शांत नामासौ शक्त्या शांतः प्रकाशते। तो ये जो धारणा है, तो 3 प्रकार के जो साधन शास्त्रानुसार हम करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक जो ये करते हैं, तो जो इसका अभ्यास बढ़ जाए, इसका अभ्यास आप बढ़ा दीजिए। तो अभ्यास बढ़ने के बाद जो है वह क्या है कि ये अभ्यास, जैसे मान लीजिए कि आप किए ऐसे ऐसे करिए, आप जो है वह जब भस्त्रिका के समान पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, ऐसा करते जाइए। फिर क्या होता है कि एक शांत भूमिका में चला जाता है, अपने आप शांत भूमिका में, भस्त्रिका के द्वारा अपने आप शांत भूमिका में चला जाता है। तो वहाँ एक ऐसा चित्त और प्राण एक शांत भूमिका में चला जाता है, शांत हो जाता है। तो उस रूप में जब हो गया ना, वेग शांत हो गया उसका है, तो शांत भूमिका में गया तो प्रकाश मात्र अवस्था बनी हो, क्योंकि आप जड़ में तो है नहीं, प्रकाश मात्र अवस्था बनी। तो वो जो प्रकाश मात्र अवस्था बनती है, उसी को जो है, उसी को लेकर के और वही जो भैरवी अवस्था है वह भैरव स्वरूप में पहुंचाते हैं। इसी को कहा शक्त्या शांत प्रकाशते हैं। शांत नामासौ शिव शांत। देखिए, शांत नाम वाला जो ये शांत शिव चित प्रकाश, वह शक्त्या प्रकाशते। अब इसके बाद देखिए और भी धारणा बताते हैं कि आमूलात् किरणाभासां सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकां चिन्तयेत् तां द्विषट्कान्ते साम्यन्तीं भैरवोदयः। अब यहाँ पर एक चीज बताते हैं कि आमूलात्, कोई लोग मूलाधार से लेते हैं, कोई ले लेते हृदय से, समझे ना, क्योंकि यहाँ अभी तक हृदय तक ही हम पहुँचे हैं साधना में ना, तो हृदय से। अब जैसे मान लीजिए कि क्या है कि किरण आ रही है, तो किरण आ रही यहाँ पर, किरण का संपर्क आपका यहाँ से बन रहा है। ऐसी ये भी जो है एक किरण चल रही, प्राण के साथ एक चिद किरण हो गई, और वह किरण निश्रित होकर के कहाँ जा रही है, आमूलात् किरणाभासां, वो सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकां। अब धीरे धीरे वो चलेगी तो सूक्ष्म होते 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 द्वादशांत में जाकर के शांत हो जाएगी।
जैसे देखिए जितनी गति है उतनी ध्वनि है, और जैसे जैसे गति शांत हो गई ऐसे ऐसे ध्वनि शांत होगी, इसी प्रकार मन शांत हो। तो यहाँ से जो है वह एक प्राण शक्ति चल रही है, यहाँ तो विशेष ध्वनि विशेष है। अब द्वादशांत में जाकर के क्या हो जाएगी, तो उससे आई हाँ, वो धीरे 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 करके आई के कर यहाँ से वेग है, वो वेग धीरे 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 शांत होता जाएगा। अब शांत होता जाए, ऐसा जो है चिंतन करे कि जब वो शांत भाव में जो है जहाँ प्राप्त हो जाए है, तो मन शांत हो गया, प्राण शांत हो गया, तो वहाँ पर भैरवोदय है। यानी स्वाभाविक जो चित्त प्रकाश है वह लक्षित होगा वहाँ पर, क्योंकि मन और प्राण जिस अवस्था में शांत होगा उस अवस्था में आपका स्वाभाविक चैतन्य स्वरूप लक्षित होगा, जहाँ शांत होगा वही है। तो यही हो गया भैरवोदय। वहाँ वाक भी शांत है, एक ध्वन्यात्मक विवाद है। हाँ, एक से भी लेते हैं, मूलाधार से एक शक्ति द्वादशांत तक चल रही है। ये तो सुषुम्ना के द्वारा यहाँ से यहाँ शांत एक प्राण शक्ति चल रही है, वो धीरे 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 सूक्ष्म होती है। तो वो जहाँ पर शांत हो जाती है वहाँ पर जब ध्यान प्रकर्ष जब आपका चलेगा तो वहाँ पर आपको भैरव स्वरूप का प्राकट्य होगा। ये सब आधार है, पर है सब धारणा। ये सब धारणा है। धारणा किसकी है? चित्त की धारणा। और चित्त एक आधार को लेकर के जब शांत हो जाएगा तो जहाँ चित्त शांत हुआ वहाँ पर शिव हो गया। शांत चित्त ही शिव। बस वो विषयाध्यास रहित हुआ, आकार रहित हुआ चित्त, प्रकार है। कहाँ पर शांत हो जाता है। प्राण को आधार किस लिए लेते हैं कि प्राण शक्ति ही चित्त में जो है गति उत्पन्न करती है। तो प्राण और जो है वह मन ये एकीभूत हो जाएगा है। तो जब प्राण मन एक साथ शांत होंगे, तो जब प्राण मन एक साथ शांत होंगे तो वहाँ पर जो है वह आपको स्वरूपाभिव्यक्ति हो जाएगा। मन तो शांत। अब एक और देते हैं, देखिए, उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां प्रतिचक्रम क्रमात्क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। अब यहाँ से लीजिए, आप कंद से ले लीजिए, मूलाधार से लेकर के और ब्रह्मरंध्रान, तो यहाँ पर मुष्टित्रय मानते हैं। मुष्टित्रय में एक मुट्ठी 4 अंगुल की होती है, एक मुट्ठी 4 अंगुल की होती है। तो 4 तियाँ 12, ये उसी को कहते हैं द्वादशांत। द्वादश अंगुल मानते नहीं, यहाँ से भी द्वादश अंगुल मानते, यहाँ से भी द्वादश अंगुल मानते। यहाँ से माने ऊपर से है। हाँ, यहाँ से उसका संपर्क द्वादश अंगुल मानते। ऊपर। हाँ, और यहाँ से भी इसका संपर्क द्वादश अंगुल। तो द्वादशांत यहाँ भी बनता है, द्वादशांत यहाँ भी बनता है। यहाँ से ऊपर खुले। हाँ, इसी को कहते हैं, देखिए, कि उद्गच्छन्तीं तडित रूपा, एक शक्ति आपके अंदर है जो मूलाधार में केंद्रित है। जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने पर वो चैतन्य शक्ति जागरूक हो। वह अभ्यास जो है वह योग धारणा से, योग मार्ग से भी अभ्यास वह है, मंत्र से भी, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार की साधना से। और जहाँ पर वहीं रखते हैं ना, इसीलिए सिद्धासन इत्यादि में वहाँ पर एक केणी के द्वारा अग्नि प्रभाव बनता है, ऊष्मा उत्पन्न। वो ऊष्मा क्यों उत्पन्न की जाती? उसको जगाने के द्वारा, है ना, वो जग जाए। तो